हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। क्लास 12th फिजिक्स में अभी हमारा चल रहा है चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव, मैग्नेट एंड मेटल्स। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं आपको, जो टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और साथ ही साथ हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार बता दूं, अभी हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर देख रहे हैं बेटा, चुंबकत्व एवं द्रव्य। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जैसे हमने आपको जब विद्युत पढ़ा रहे थे तो विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था, सेम चीजें, सिमिलर चीजें यहाँ भी होगी। वहां विद्युत होता था, यहाँ क्या है, चुंबक होता है। तो कोई चुंबक के बारे में हमने आपको बताया कि चुंबक होता है क्या चीज है। तो चुंबक क्या होता है, जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, बोलता है आकर्षित करता है, वो चुंबक कहलाता है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बोला जाए तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है। मतलब जिस एरिया में अगर वह किसी चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसके चारों ओर का वो पूरा का पूरा सर्कल या वो पूरा का पूरा एरिया कैसा भी हो, कोई भी आकृति का हो, जहां वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा या अन्य चुंबक पर बल लगाने लगेगा, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। और फिर हम चुंबक के उसी चुंबकीय क्षेत्र से हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो चलिए क्लास में देखते हैं क्या होता है आज। ठीक है, आज ये क्लास केवल एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, ठीक है, मैंने क्लासेस को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको बोर ना लगे या आप बोरियत ना महसूस करें। ठीक है, ऐसे तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ही मज़ेदार हैं, बोर लगने वाले टॉपिक्स नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि सारे टॉपिक्स को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो वैसे ही आज का जो हमारा है, केवल जो टॉपिक है, हम केवल यहाँ देखेंगे बेटा चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र मैंने बताया कि कोई भी जो मैग्नेट रहता है, जैसे हम यहाँ एक मैग्नेट ले लेते हैं, कोई भी एक छोटा सा मैग्नेट मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये एक छड़ चुंबक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, छड़ चुंबक, या इसी को बोला जाता है दंड चुंबक। क्या बोलते हैं इसको, हम छड़ चुंबक बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं, दंड चुंबक बोलते हैं। हम छोटा सा छड़ चुंबक या एक दंड चुंबक लेके चलेंगे। अब देखिए क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, एक छोटा सा छड़ चुंबक ले लिया हमने। ये छड़ चुंबक, इसके पोल्स को हम नाम दे देते हैं NS। तो इस छड़ चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या होगा, बोलता है प्रभाव रहता है। जहां तक उसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है। अगर इस एरिया में कोई भी अन्य कोई चुंबक आ गया या कोई भी एक चुंबकीय पदार्थ आ गया, मान के चलिए यहां एक अन्य कोई चुंबक आ गया, ठीक है, कोई एक अन्य क्या आ गया, चुंबक आ गया, तो ये जो चुंबक है उसका प्रभाव इस चुंबक पर पड़ेगा। ठीक है, ये उसे आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा, जैसा उसका पोल रहेगा वैसा वो क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो ये जो एरिया है जिस पर वह अपना इफेक्ट दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है, वो उसका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ गया। तो एक लाइन की परिभाषा बनती बेटा कि कोई चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या होता है, प्रभाव होता है, उसका इफेक्ट होता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे देखेंगे हम यहाँ, हमको इस क्लास में मुख्य रूप से देखना है बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो देखिए क्या बोलता है, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव, या हम उसको बोलते हैं परीक्षण ध्रुव बोलते हैं, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी दिशा एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की क्या होती है, बोलता है दिशा में होती है। तो यहाँ एक कल्पना किया गया है, किसकी कल्पना किया गया है, एक एकांक उत्तरी ध्रुव की, एक ऐसे उत्तरी ध्रुव की जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, उसकी कल्पना की गई है। तो परिभाषा उसी पर रिलेटेड है,
फिर से सुनिएगा, बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव, इसी को क्या बोलते हैं, परीक्षण ध्रुव, जितने बल का अनुभव करता है उस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, ये तो परिभाषा हो गई। अब हम देखते हैं, क्या देखेंगे, व्यंजक देखते हैं। व्यंजक कैसे निकालेंगे, तो देखिए व्यंजक निकालने के लिए सबसे पहले हम कूलाम का नियम अप्लाई करेंगे। कौन सा नियम से हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है हम कूलाम के नियम से स्टार्ट करेंगे बेटा। देखिए क्या होता है, बोलता है कि कूलाम के नियमानुसार, ठीक है, हम देखेंगे कूलाम के नियमानुसार। कूलाम का नियम हमने अभी लास्ट क्लास में आपको समझाया है, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम देख ले। वहां किन्हीं दो चुंबक के ध्रुव प्राबल्यों के मध्य लगने वाले बल के लिए हमने व्यंजक निकाला था। तो कूलाम के नियमानुसार हमारे पास में फोर्स F इजिकल टू हो जाएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 इंटू m2, और बीच की दूरी अगर d लेते हैं तो d का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। F इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर। तो चलिए अब माना, अब यहां मान के चलेंगे ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m से d दूरी पर एक एकांक उत्तरी ध्रुव स्थित है। एकांक उत्तरी ध्रुव क्या है, स्थित है, ये हम मान के चलते हैं बेटा। कहां से, माना ध्रुव प्राबल्य m से बोलता है, एक ध्रुव प्राबल्य हमने m ले लिया है, d दूरी पर एक एकांक उत्तरी ध्रुव स्थित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग नियम से या कूलाम का जो बल के लिए फार्मूला है वहां से F इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई। m1 के प्लेस में क्या रख लेंगे बेटा, m1 के प्लेस में क्या रख लेंगे हम m, और m2 के प्लेस में एकांक उत्तरी ध्रुव, मतलब जिसका परिमाण मैंने बताया अभी आपको कितना होता है, 1 होता है। तो m2 के प्लेस में एक, बीच की दूरी d ही लिए हैं तो d का स्क्वायर। तो ये F इजिकल टू हमारे पास आ गया म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन d स्क्वायर, m अपॉन क्या आ गया, d स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। तो ये बल के लिए आया है, किसके लिए आया है, बल के लिए। और यहां हमने देखा है, देखिए क्या बोलता है बेटा परिभाषा में कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव परीक्षण ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यही जो बल है, ये जो बल हमने अभी निकाला है, यही बल क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे, हाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारे पास में, B हो जाएगा। तो B इजिकल टू हो जाएगा बेटा म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन d स्क्वायर। B इजिकल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन d स्क्वायर। यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, ये F के इक्वल आ गया हमारे पास। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका क्या चीज, इसका मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए बहुत सारे अलग अलग मात्रक यूज किए जाते हैं, ठीक है, मगर इसका जो मात्रक होता है हम बताएंगे उसको क्या, टेस्ला। क्या बताएंगे, टेस्ला बताएंगे। और ऐसा ही पद्धति में जो हम अक्सर अधिकांश जगह हम इसका मात्रक यूज करेंगे वो मात्रक होता है वेबर, ठीक है, क्या यूज करेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका मात्रक हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या कर सकते हैं, व्यंजक निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान दीजिएगा किस पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव मतलब परीक्षण ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या कहते हैं, बोलता है तीव्रता कहते हैं।
ठीक है, ये हो गया। और उसकी दिशा एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है कैसी राशि होगी, ठीक है। इसकी अगर हम प्रकृति की बात करेंगे, इसका नेचर देखेंगे, इसकी प्रकृति देखेंगे, तो कैसी राशि होगी, यह सदिश राशि है। कैसी है ये, सदिश राशि है। मतलब ये एक होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, बस इतनी सी बात आपको देखनी है। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, B = μ0 4πm/d²। ओके, कर सकते हैं आप सभी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने आपको चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या बताया बेटा, व्यंजक बताएं। ओके, चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही हम छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको पूरा क्लास 12th का फिजिक्स, पूरा जो आपका सिलेबस है, सिलेबस 2020 है, वो हम कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।